हेलो मेरे गुलगुलों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया होगा सब कुछ। तो जैसा कि मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट वीडियोस डेली एकदम रेगुलर ला रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा मतलब शस्त्र है जिससे आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, ठीक है। तो आज भी जो है मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ, जहाँ हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक और जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरा वीडियोस खोजने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर का ही ले लीजिए, इसमें वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ। अगर एक भी वीडियोस आपको मिल नहीं रही है मेरे चैनल पे, तो मैं एकदम छोटा सा बात बता रहा हूँ, एकदम साधारण सा है। यूट्यूब पर सर्च करें रिप्रोडक्शन बाय विजेता सर, वहाँ एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, सेपरेट वीडियो आपको एकदम अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं एकलव्य वाटिका 2। आप ही का चैनल है प्यारा सा, ठीक है, प्यार दिखाइएगा इस पर। आइए शुरू करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन आखिर बच्चों होता क्या है, ठीक है। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट। मतलब हम लोगों ने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ रहे थे तब तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़े ही थे, नहीं उस समय उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़े थे, डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। लेकिन वहाँ उसका टाइप तो देखे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये था ना, यस। तो ये बाबू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये जनरली जो है, जनरली क्या, पूरी तरह से ये प्लांट में ही होता है, प्लांट में ही ये रिप्रोडक्शन होता है। और ये रिप्रोडक्शन जो है लीव्स के थ्रू, रूट के थ्रू और स्टीम के थ्रू होता है। तो इसी रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है बच्चों। और ये जो है ना सिर्फ प्लांट में ही होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जनरली प्लांट के लिए ही लिया जाता है। समझ में आया? अब जैसे बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। एक नेचुरल तरीके से, यानी एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बच्चों, ठीक है। आ रही है समझ में? यस। अब देखिए, नेचुरल तरीके में भी तीन तरह से हो गया। बाय रूट, रूट से जो अपना नया जो है डेवलप कर ले प्लांट, उसको बोलेंगे हम लोग रूट से, ठीक है। और स्टीम से भी कर सकता है नया प्लांट डेवलप, लिव से भी डेवलप कर सकता है। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, बाय रूट, रूट से अगर प्लांट डेवलप होगा तो उसका एग्जांपल है बाबू स्वीट पोटैटो। देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है स्वीट पोटैटो। अब इसमें क्या है ना कि बच्चों की, इसमें देखिए स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या होता है ना कि स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट होता है, रूट, ठीक है, वो रूट होता है, वो स्टीम बिल्कुल भी नहीं होता, समझ रहे, स्टीम नहीं होता वो। अब स्वीट पोटैटो और पोटैटो में देखिए, यहाँ पर जो स्वीट पोटैटो आपको दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, कुछ रेसा रेसा जैसा दिख रहा है ना, एकदम ऐसा ऐसा रेसा जैसा निकला हुआ है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, यस। और पोटैटो में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पोटैटो, पोटैटो में क्या है, ये आई, आंख जैसा निकला हुआ है, ठीक है। पोटैटो के अंदर है ना निकला हुआ, आई जैसा देख रहे हैं, यस। तो उसमें क्या है कि उसमें जो है स्वीट पोटैटो में रेसा रेसा जैसा निकला है, रूट हेयर, इसी को तो बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। अब वही रूट हेयर जो है उसी से जो है नया प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ ये पोटैटो में देखिए आई है, यहाँ पे आई, और ये बाबू ये स्टीम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटैटो, ये स्टीम होता है, यानी नया पोटैटो स्टीम से होगा। लेकिन यहाँ पर स्वीट पोटैटो जो है वो रूट से होता है डेवलप, नया प्लांट, नया स्वीट पोटैटो का जो प्लांट है वो रूट से होगा, नया पोटैटो का प्लांट है वो स्टीम से होगा। और लिव्स का अगर बात करें तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा मतलब होता है प्लांट, उसका जो पत्ता होता है ना, पत्ता, ब्रायोफाइलम, उसका जो पत्ता होता है वो अगर पत्ता कहीं पर अगर गिर जाए तो वहाँ से जो है उस पत्ता के अंदर से प्लांट जनरेट होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइलम दिख रहा है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पत्ता गिरा हुआ है और उसमें से प्लांट ग्रो हो रहा है।
तो यहाँ पर जो ये क्या कर रहा है कि अपना जो जनरेशन बढ़ा रहा है, यानी अपना जनसंख्या किससे बढ़ा रहा है, लीफ से बढ़ा रहा है। यहाँ पर किस चीज़ से बढ़ा रहा था, एस्टीम से बढ़ा रहा था, यहाँ पर रूट से। तो ये नेचुरल तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद कर लेगा, ये नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाता है। अगर आलू कहीं भी आप फेंक दो तो वो उसको आप ऐसे से नहीं ज़मीन के अंदर गाड़ नहीं जाओगे, वो ऐसे गाड़ा भी जाता है, ज़मीन के अंदर खोद के उसमें डाला जाता है तो होता है। लेकिन अगर आप फेंक भी दोगे ना नॉर्मली, तो उसको जो है अगर कंडीशन मिल जाए, वैसा मॉइस्चर मिल जाए तो वो, और जो है सॉइल ठीक है मिल जाए अच्छा खासा, तो वहाँ पर वो जो है पोटैटो ग्रो करने लगता है। तो ये नेचुरल तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया, रूट से, एस्टीम से और लीव्स से, ठीक है। लीव्स में ब्रायोफाइलम जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आर्टिफिशियल तरीके से कैसे। आर्टिफिशियल बोले तो हम लोग के एफर्ट के द्वारा कैसे होता है। देखिए कटिंग में बात करें तो क्या करना चाहता है ना कि एक प्लांट लिया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि रोज का प्लांट था, इसका जो तना था इसको कट करके कहीं और जाके ये देखिए प्लांट कर दिया गया है। अब यहाँ से नया जो है रोज उगने लगा है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रोज का प्लांट है, इसको हम थोड़ा कट कर लिए और दूसरे जगह जाके प्लांट कर दिए। अब वहाँ से नया जो है प्लांट उगने लगेगा। यहाँ पर जैसे देख लीजिए ना, यहाँ पे एक गुलाब का पौधा दिख रहा है रोज का। अब उसी में से थोड़ा तना काट कर दूसरे जगह लगा दिए, वहाँ वो जो दूसरे जगह जहाँ लगाए वो भी गुलाब का फूल देखिए यहाँ पे उग रहा है। अच्छा समझ में आया। तो ये कटिंग होता है कि कटिंग में क्या करना है कि किसी एक गुलाब के फूल या कोई भी जो है उसको लीजिए और उसको काट दीजिए, तना को उसको काट के और किसी दूसरे जगह जाके प्लांट कर दीजिए। वहाँ पर जो है वो तना जो है धीरे धीरे ग्रो होकर उसमें से जो है जो प्लांट है, नया प्लांट जनरेट होने लगेंगे, उगने लगेंगे। उसी तरह से बात करें ग्राफ्टिंग के बारे में, तो ग्राफ्टिंग का एग्जांपल हो जाएगा मैंगो। क्या हो जाएगा? मैंगो। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, पहला नंबर ग्राफ्टिंग का बहुत प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस। जैसे क्या करते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि अमरूद का जो पेड़ होता है या कोई भी प्लांट को देखे होंगे घर में आपके मम्मी पापा को करते हुए या दादा दादी को करते हुए, कि कोई भी अमरूद का प्लांट है उसमें क्या किए, एक बहुत अच्छा सा तना देखे और उसमें वो क्या किए, थोड़ा थोड़ा उसको छील दिए। क्या किए, उसको थोड़ा छील दिए और छीलने के बाद वहाँ पर मिट्टी लगा दिए, थोड़ा मिट्टी मॉइस्चर वाला जो मिट्टी है वो लगा के उसको अच्छे से टाइट करके बांध देते हैं। कुछ महीनों के बाद देखा जाता है उसमें से रूट हेयर जो है ग्रो हो रहा है, यानी उसमें से जड़ आ जाते हैं, रूट उसमें आ जाते हैं, रूट हेयर देखने को मिल जाता है। फिर वहाँ से उसको कट करके दूसरे जगह वहाँ पे प्लांट कर दिया जाता है, वो उग जाता है प्लांट, नया प्लांट उसमें से हो जाता है। तो ये प्रोसेस ग्राफ्टिंग होती है। जैसे और भी है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि एक प्लांट लिया गया है और एक प्लांट का जो ऊपर वाला भाग है उसको कट कर दिया गया है, ठीक है, और उसको इस तरह से कर दिया गया है ताकि दूसरा प्लांट, यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि दूसरा प्लांट का जो तना है वो उसके अंदर फिट बैठ जाए बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं। स्टॉक और साइकॉन बोला जाता है, ऊपर वाले को स्टॉक और साइकॉन बोला जाता है, ऊपर को और नीचे वाले को। आया समझ में आ रहा है। तो किसी दूसरे प्लांट, कोई दूसरा प्लांट ले लीजिए, उसका तना काट कर और किसी पहले वाले प्लांट में जिस तरह से आप उसमें ढांचा बनाए थे उसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह से बांध दीजिए, जैसा कि यहाँ पर बांधा गया है। और बांधने के बाद जो है वहाँ से जो है ना पूरा पहले वाला जो प्लांट था उसका वैरायटी और दूसरा वाला प्लांट था उसका वैरायटी, दोनों वैरायटी का जो है उसमें फल देखने को मिलेगा। जैसे हम आम का ही बात कर लिए, मैंगो का ही बात कर लिए, क्या किए यहाँ पर देखिए एक मैंगो का पहला वाला तना है यहाँ पर जो उस तरह से काटा गया है। अब क्या किए, दूसरे आम के प्लांट को लिए और उसका थोड़ा सा तना जो है काट कर इसके अंदर डाल दिए और डालने के बाद इन दोनों को बांध दिए। दोनों का वैरायटी अलग है। अब इसमें दोनों वैरायटी का मैंगो उगेगा। मैंगो का भी अलग अलग प्रजाति होता है ना आम का, एक बम्बैया आम, एक मालदो आम, एक सफ़ेदा आम, कितने तरह का होता है। तो उसमें दोनों तरह के आम
दिखने को मिलेंगे आपको, और आप जाइए और दोनों तरह के आम खाइए और मज़ा लीजिए। जैसे लेयरिंग का बात करें तो लेयरिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा जैस्मीन। बाबू ये सब बेसिक बात है, ठीक है, ये सब बेसिक बात है, टेंशन नहीं लेना आप लोग, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से समझ सकते हो इस सब चीज़ों को। अगर मैं लेयरिंग का बात करूँ तो लेयरिंग का एग्जाम्पल होगा जैस्मिन। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, क्या है ना कि एक तना को झुकाकर, यहाँ पे देखिए एक जैस्मिन का प्लांट दिख रहा है आपको, उसके तना को झुकाकर मिट्टी के अंदर उसको खोद कर, मिट्टी को खोद कर उसके अंदर डाल दिया गया है। अब मिट्टी के अंदर जो डाल दिया, अब क्या है कि मिट्टी के अंदर धीरे 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 जो उसको अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, अच्छा जो है सब कुछ मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, और उसके अंदर से जो है जहाँ पर जो भाग ज़मीन के नीचे है, जैस्मिन के तना का जो भाग ज़मीन के नीचे है, उसमें से रूट हेयर ग्रो होने लगेगी, रूट हेयर ग्रो होने लगेगी, और उसके बाद जो है वहाँ से एक नया प्लांट फिर से जन्म लेने लगेगा, जैसे कि वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग तीनों आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू कल्चर का बात करेंगे, वो टिश्यू कल्चर क्या होता है भाई। तो देख रहे हैं किस किस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से कैसे हम एसेक्सुअल तरीके से कैसे हम प्लांट की जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से नेचुरल तरीके से कैसे प्लांट का जनसंख्या बढ़ता है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो आई थिंक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अभी मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ, चलिए आप जल्दी से लिख लिए। चलिए मैं इधर हो जाता हूँ, आप जल्दी से जल्दी इसको छाप लीजिए। आई थिंक बच्चों छाप लिए होंगे आप लोग, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एकदम डेली वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ रेगुलर, और कोई भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, वहाँ मैं कमेंट सबका कमेंट पढ़ता हूँ, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।